मां के पर्स से 30,000 पाउंड चुरा कर करोड़ों कमाने वाला शख्स, इसने ये सब कैसे किया और कैसे इसने क्रेडिट कार्ड का बिल आने से पहले ही 4 करोड़ पाउंड कमा लिए और दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में शामिल हो गया। दोस्तों आखिर ये शख्स कौन था, हम बताएंगे आपको हमारी आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रमज़ान। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हमारी आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल की आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों ये कहानी है एंड्रियो माइकल की। दोस्तों जब एंड्रियो माइकल 17 साल के थे तो उन्होंने अपनी वालदा के क्रेडिट कार्ड को उनकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करते हुए 30,000 बरतानवी पाउंड से अपनी ज़िंदगी बदलने का एक जुआ खेला। दोस्तों ये सन 1997 की बात है। वो अपनी वालदा के हमरा इंग्लैंड के मगरबी शहर चेल्टनहम में रहायश पजीर थे कि उन्हें कारोबार करने का एक मौका नज़र आया। दोस्तों एंड्रियो अपने स्कूल के दोस्त के साथ मिलकर अपनी वेबसाइट बनाना चाहते थे। इस दौरान खुद कंप्यूटर सीखने वाले माइकल को एहसास हुआ कि उस वक्त मौजूद वेब होस्टिंग कंपनियों में से बहुत कम ऐसी थीं जिनकी तवज्जो का मरकज़ छोटे कारोबार या आवाम थे। 39 साल एंड्रियो कहते हैं, इस वक्त बरतानिया में तमाम वेब होस्टिंग कंपनियों का हदफ बड़ी कंपनियां थीं, लेकिन हमने देखा कि छोटे कारोबार और इनफरादी सतह पर लोग कुछ आसान और ख़ुदकार निज़ाम चाहते थे। दोस्तों चुनाचा उन्होंने अपने दोस्त के हमरा ये खिलाफ पुर करने का फ़ैसला किया और अपनी वेब होस्टिंग कंपनी फास्ट होस्टस कायम की। एंड्रियो कहते हैं, इस काम के लिए जिन कंप्यूटर की ज़रूरत थी वालदा के घर पर मेरे ही कमरे में वो मौजूद थे और हमने सॉफ्टवेयर खुद तैयार किया। लेकिन हमें जिस चीज़ की अशद ज़रूरत थी वो तेज़ रफ्तार स्पीड वाला इंटरनेट कनेक्शन था, जिसके लिए इन दोनों सड़क खोदना पड़ती थी। इस कनेक्शन की लागत 30,000 पाउंड थी और हमारे पास इतनी रकम न थी। यह सोचते हुए कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, एंड्रियो ने अपनी वालदा का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट को अपग्रेड करने का ऑर्डर दिया। वो कहते हैं, हमने एक तरह से फ़ोन पर चालाकी के ज़रिए ऐसा किया। दोस्तों एंड्रियो कहते हैं, हमने मैगज़ीन में इश्तहारात भी दिए। जुआ ये था कि हमारा कारोबार पहले ही माह में इतना कमा ले कि क्रेडिट कार्ड का बिल आने पर हम उसे अदा कर सकेंगे। हैरान कौन तौर पर ऐसा ही हुआ। एंड्रियो कहते हैं कि महीने के इख्तिताम पर इंटरनेट और इश्तहारों पर आए अखराजात को बर्दाश्त करने के लिए हमारे पास काफ़ी रकम और सार्फिन मौजूद थे, और अहम बात यह कि उनकी वालदा ने उन्हें उनकी इस हरकत पर माफ़ भी कर दिया। दोस्तों अब हुआ ये कि उनके दोस्त यूनिवर्सिटी चले गए, मगर एंड्रियो ने आला तालीम हासिल करने का इरादा मुलतवी कर दिया ताकि वह फास्ट होस्टस को मज़ीद कामयाब बनाने के लिए भरपूर तवज्जो दे सकें, और आखिरकार 9 साल बाद वो इसे 6 करोड़ 15 लाख पाउंड में फ़रोख्त करने में कामयाब हो गए। इस वक्त उनकी उम्र 26 साल थी और कारोबार में 75% हिस्से का मतलब था कि उन्होंने 4 करोड़ 60 लाख पाउंड कमाए थे। 2 साल बाद एंड्रियो ने क्लाउड स्टोरेज फिल्म लाइव ड्राइव कायम की। यह फिल्म उन्होंने नामालूम कीमत के एवज़ फ़रोख्त कर दी। दोनों कारोबार कामयाब साबित हुए। दोस्तों उनकी तरफ से दी जाने वाली शानदार दावतों और उनमें की गई शाह खर्चियों की वजह से एंड्रियो अखबारात में शाह सुर्खियों की जीनत भी बने। दोस्तों फास्ट होस्टस में मुनक़िद होने वाली क्रिसमस पार्टियों में गर्ल्स अलाउड और शोगा बेब जैसे बैंड्स, रॉक बैंड द टॉर्केनेंस और जोनाथन रास जैसे टीवी मेज़बान शिरकत करते थे, और वो मानते हैं कि एक दफ़ा उन्होंने अमरीकी गुलकार ओशर को अपनी दोस्त की सालगिरह पर परफॉर्म करने के लिए पैसे देकर बुलाया। मैं पार्टी पसंद करता हूँ, मैं लोगों की तवाज़ा करना पसंद करता हूँ और मैं कोई भी काम छोटे मोटे पैमाने पर नहीं करता, ये एंड्रियो का कहना था। दोस्तों एंड्रियो कब्रस में पैदा हुए मगर उनकी परवरिश चेल्टनहम में हुई। वो कहते हैं कि उन्होंने कारोबार का गुर और उस पर तवज्जो मबजूल करना अपने वालिद से सीखा। एंड्रियो के मुताबिक मेरे वालिद कब्रस से यहाँ आए और वह छोटे दर्जे के कारोबारी शख्स थे। कब्रस से आने वाले दीगर लोगों की तरह उन्होंने मछली और चिप्स की दुकानें और कैफ़े खोले। मेरे बचपन का एक हिस्सा ऐसी ही जगहों पर कारोबारी आइडियाज़ और वसूलियाँ करते गुजरा।
چھوٹی عمر سے ہی میری ذہنیت کاروباری اور پیسے بنانے والی تھی۔ فاسٹ ہوسٹس کیسے پھلی پھولی، اس پر اینڈریو کا کہنا ہے ان کی بے پناہ توجہ اس کا سبب ہے اور کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ دوستو سن 2006 میں اس کاروبار کی فروغ سے وہ بہت امیر ہو گئے، تاہم ان کے مطابق وہ نامکمل سا محسوس کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب میرے بینک اکاؤنٹ میں رقم آئی تو میں آفس میں تھا اور میں نے سوچا کہ یہ مجھے بہت خوش کر دے گی، لیکن در حقیقت یہ ایک ڈوبنے جیسی کیفیت تھی۔ میں آفس میں ٹہلا اور مجھے احساس ہوا کہ میں یہ سب بیچ چکا ہوں اور اب یہ ہنسوں کی شکل میں میرے سامنے ہے۔ دوستو اینڈریو کے مطابق اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ کچھ وقت کے لیے بہت بور محسوس کرتے اور زیادہ کھانے پینے لگے۔ 2 سال بعد انہوں نے لائیو ڈرائیو کا آغاز کیا۔ دوستو بدقسمتی سے ابتدا میں کمپنی کو کافی محنت کرنا پڑی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا کہ ایک ہی وقت میں کافی لوگوں کے پاس ایک ہی جیسا آئیڈیا تھا اور صرف اشتہارات سے کام نہیں بن رہا تھا۔ یہ ممکنہ ناکامی کا میرا پہلا تجربہ تھا اور میں پریشان تھا کہ میں ان لوگوں میں سے نہ بن جاؤں تو صرف اکلوتی کامیابی حاصل کر پاتے ہیں۔ اینڈریو کہتے ہیں پھر ایسا ہوا کہ ڈکسنز کمپنی میں ایک شخص سے میری دوستی ہوئی جو مجھے ایک مشترکہ دوست کے ذریعے ملا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ دوستو ڈکسن نے لائیو ڈرائیو کو پروڈکٹ بنانے میں مدد دینے کا فیصلہ کیا اور پھر لیپ ٹاپس اور ٹیبلٹس بنانے میں بھی، جو بعد میں اس نے فروخت کیے۔ دوستو اینڈریو کہتے ہیں کہ یہ بہت مقبول ہوا۔ ہم نے مزید کمپنی کے ساتھ بھی اشتراک کیا اور ہمارا کاروبار فاسٹ ہوسٹس سے بھی وسیع ہو گیا۔ دوستو سن 2014 میں لائیو ڈرائیو کی فروخت کے بعد اینڈریو کا موجودہ کاروبار bark.com ہے۔ یہ ایک ویب سائٹ ہے جو لوگوں کو گھر بیٹھے پلمبر سے لے کر گٹار سکھانے والے اور کتے کی دیکھ بھال کرنے والا ہو یا پرسنل ٹرینر، ہر قسم کے پیشہ ور افراد کی خدمات فراہم کرتی ہے۔ دوستو تجزیہ کار کرس گرین کہتے ہیں فاسٹ ہوسٹس کمرے میں کمپیوٹر پر ایجاد کی بہترین مثال ہے اور برطانیہ 80 اور 90 کی دہائی میں اس معاملے میں کافی بہتر تھا۔ یہ نہ صرف 17 سالہ اینڈریو کی اچانک کامیابی تھی بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے اس سے ڈومین نیم رجسٹریشن اور ویب ہوسٹنگ تک رسائی بہت آسان ہو گئی۔ دوستو ان کے مطابق اسی دوران لائیو ڈرائیو ذاتی اور چھوٹے کاروبار کے کلاؤڈ سٹوریج اور اس کی بیک اپ مارکیٹ میں ایک رہنما کمپنی کے طور پر سامنے آئی۔ دوستو اینڈریو کہتے ہیں ابھی ان کی اور بھی کافی خواہشات ہیں۔ میں اس طرح کا انسان ہوں جس کو جتنا زیادہ ملتا ہے وہ اس سے مزید کی خواہش رکھتا ہے۔ اگرچہ میرے ابتدائی 2 کاروبار اچھے چلے ہیں مگر میں اپنے آپ کو بہت کامیاب نہیں سمجھتا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔